तो क्या बच जाएगा अपर्णा और प्रतीक का रिश्ता? टूटने से बच जाएगा नेताजी मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे का घर? क्योंकि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के तलाक और टूटते रिश्तों की कहानी, बेवफाई के आरोपों के बीच आ गया है एक बड़ा दावा, आ गया है बड़ा बयान। अपर्णा यादव के मुंह बोले भाई मुकेश बहादुर सिंह ने एक दावा कर इस स्टोरी में ला दिया है बड़ा ट्विस्ट। दरअसल प्रतीक यादव ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख अपर्णा संग रिश्ते तोड़ने की बात कही थी। अपर्णा को स्वार्थी और बुरी आत्मा बताते हुए कहा था कि उनकी वजह से ही पारिवारिक रिश्ते खराब हो गए थे। इस पोस्ट के साथ उन्होंने जल्द डाइवोर्स की बात भी कही थी, जिसके बाद अपर्णा के भाई ने प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने का दावा किया था। लेकिन इसके बाद भी प्रतीक के पोस्ट आते हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं होता। सोमवार को 2 पोस्ट अपर्णा की तस्वीर के साथ जो प्रतीक करते हैं तो मानो कि कोहराम मच जाता है। लेकिन अब इस रिश्ते को लेकर क्या बड़ा खुलासा अपर्णा यादव के करीबी मुकेश बहादुर सिंह कर रहे हैं, जरा सुनिए। 2 दिन पहले आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे प्रतीक जी द्वारा एक पोस्ट लिखी गई जो निश्चित रूप से गुस्से और भावावेश में लिखी गई और अपर्णा जी से मेरी लंबी बातचीत हुई। देखिए, हर परिवार में थोड़ी बहुत अनबन खटपट हस्बैंड वाइफ परिवार में चलता रहता है, बाप बेटे में चलता है, हस्बैंड वाइफ में चलता है, भाई भाई में चलता है। ये साधारण सी बात थी जिसको प्रतीक जी ने गुस्से में इजहार सोशल मीडिया पे किया। सोशल मीडिया पे लिखने पर बात अपने आप बढ़ जाती है क्योंकि मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और ऑब्वियसली लोग कयास लगाएंगे और सही लगाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब कोई चीज लिखी जाती है तो पब्लिक डोमेन में आ जाती है। तो ये सही है कि थोड़ा बहुत हस्बैंड वाइफ में कई बार होता है, अपर्णा जी प्रतीक जी में भी हुआ होगा, लेकिन अभी वो 2 दिन बाद को बीत चुके हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी जो संभावनाएं लोग तलाश रहे हैं, कई लोग कई तरह की बातें लिख रहे हैं कि परिवार टूटेगा बिखरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है और जो है दोनों लोग में आपस में रिश्ते ठीक। आपने ये कहा कि आपकी अपर्णा यादव से बातचीत हुई है, कब बात हुई आपकी? मेरी अभी 1 घंटे पहले। क्या बात हुई आपकी? मेरी ये बात हुई कि परिवार में सब कुछ ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई अब विवाद नहीं है। विवाद सारे थम चुके हैं। थमने का मतलब कोई इतना बड़ा विवाद था भी नहीं। आपस में जो हस्बैंड वाइफ के जो इश्यूज होते हैं वही थे जिसको प्रतीक जी ने गुस्से में इजहार कर दिया। वो उस वक्त लंदन में थे और अपर्णा जी उस वक्त चेन्नई में थी जब ये पोस्ट हुई है, जो जानकारी हमारे पास आई है। क्या एक रीजन ये भी है कि दोनों के बीच आपस में वार्ता नहीं हो पाई इस वजह से? नहीं, वार्ता की बात नहीं है। देखिए, क्या होता है कि जैसे मैं और मेरी वाइफ अभी झगड़ा करें, मैं हो सकता ऑफिस में हूं, मैं हो सकता कहीं और हूं, कई बार टेलीफोन पे झगड़ा होता है, कई बार आपस में एक दूसरे से होता है, तो ये कोई बड़ी साधारण, मुझे इस बात में बहुत साधारण सी बात दिखती है कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े को हस्बैंड ने गुस्से में लिखा, तो ये हाँ, क्योंकि आप बहुत करीबी हैं और आप लगातार हर इवेंट में दिखे भी हैं साथ में और उसी के क्लोजेस्ट से कोई इवेंट में क्या, हम तो उनके परिवार की तरह हैं, उनके हर पारिवारिक कार्यक्रम में उनके साथ रहते हैं, इवेंट अपनी जगह पर। लेकिन एक बात कहानी कुल मिलाकर ये है ना कि जो उन्होंने लिखा है, आप अगर शब्दों पर जाएं, उन्होंने कहा सेल्फिश वुमेन, उन्होंने तमाम तरीके के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। देखिए समझिए क्या है, मैं इसमें किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं अनबायस्ड बात कर रहा हूं। अगर मुझे पक्ष लेना होगा तो दोनों लोग में मैं अपर्णा जी के पक्ष में रहूंगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा और हर परिस्थिति में खड़ा रहूंगा। लेकिन यहाँ मैं अनबायस्ड स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ और जिम्मेदार चैनल पे दे रहा हूँ। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई विवाद अब नहीं है, अब नहीं है। छुटपुट आपस में हो सकता है, कोई तनाव हुआ हो, कोई स्ट्रेस हुआ हो, तो ये कई बार ऐसा हो जाता है। और गुस्से में लोग आजकल जब से सोशल मीडिया आ गया, भाई पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तब क्या हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता था, तब भी होता था। अब सोशल मीडिया में लोग अपने गुस्से का इजहार कर देते हैं। प्रतीक जी ने जो बातें लिख दी उसका लोगों ने जो भी अर्थ लगाया अपने अपने तरीके से, तमाम बातें लिखी गई। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो। लेकिन जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो आपका कोई भी बयान या सोशल मीडिया का कोई भी पोस्ट खबर बनता है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ये कहा कि भाई यादव कुनबे की उन्होंने बात की है कि ही ब्रोक माय टर्म्स विद ब्रदर फादर मदर। देखिए समर जी, जब भी झगड़े होते हैं तो एलिगेशंस जो लगते हैं वो एक लाइन को क्रॉस करके लगते हैं। जैसे मैं और आप दोस्त हैं, ठीक है, मैं अभी मेरा आपका झगड़ा हो जाए तो मैं आरोप लगाऊंगा, तुमने मेरा ये नहीं किया, तुमने मेरा वो नहीं किया, तुमने ऐसे कर दिया, तुमने मेरा उस दोस्त से, ये सब एलिगेशंस हैं। और क्या है, गुस्से में लगाए हुए एलिगेशंस की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। लेकिन आपने जैसे आपने कहा अपर्णा जी से आपकी बात हुई लगातार, तो क्या उनकी तरफ से कोई पक्ष नहीं आ रहा है, ना प्रतीक जी की तरफ से कोई पक्ष आ रहा है? अपर्णा जी जो है बहुत संस्कारी महिला है। पहली बात, परिवार को साथ लेके चलने वाली है, हर परिस्थिति में लड़ने की क्षमता भी रखती है और कॉम्प्रोमाइजिंग भी है। अपर्णा जी के व्यवहार से कभी भी, मेरे 20 साल से रिश्ते हैं, कभी भी ऐसा परिलक्षित नहीं होता है कि वो इस तरह का कोई स्टेप लेंगी
या लेने देंगी, या बच्चों की खुशी के बियॉन्ड जाके कोई काम करेगी, या हस्बैंड की खुशी के बियॉन्ड जाके कोई काम करेगी। सारी बातें एक सीमा तक जाकर के खत्म हो जाती है। क्या फैमिली से क्लोज हैं और कहीं और कोई सोर्स अभी तक बचा नहीं है हमारे लिए, मीडिया के लिए, कि हम उनसे संपर्क कर पाएं? मैं तो प्रतीक ठीक है, अपर्णा जी से आपकी बात हुई, अपर्णा जी ने सारी चीजें कही कि कुछ नहीं टूट रहा, परिवार एक है, लेकिन प्रतीक यादव की तरफ से क्या कुछ? प्रतीक जी भी मेरे घर आते हैं, अपर्णा जी के साथ हर पारिवारिक फंक्शन में शामिल होते हैं। मेरी मदर की डेथ हुई थी लास्ट टाइम, वो घर भी आए थे। प्रतीक जी भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। देखिए, आप प्रतीक जी के बैकग्राउंड में जाइए, वो आपको याद हो कि आपसे भी एक बार मिले थे तो जीवाशय की बात कर रहे थे। वो पेट लविंग पर्सन है। तो जो आदमी पशुओं से प्यार कर सकता है, वो अपने परिवार के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा, न करेगा। गुस्से की बात कई बार अलग होती है, गुस्से में कही हुई बातों की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। और मैं आपको, अपर्णा जी से तो मेरी अभी बात हुई है, मैं बिना बात के प्रतीक जी से भी कह रहा हूं कि अपर्णा जी जो कह रही है वो सच है। किसी भी प्रकार का कोई विवाद न होने जा रहा है, न ऐसा कोई स्टेप लेने जा रहे हैं वो लोग, न ही कुछ होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या ये सब आना चाहिए था? मेरी बात सुनिए, जो सोशल मीडिया पे लास्ट पोस्ट 2 आई उनकी, उसके बाद उसमें एलिवेशन भी तो नहीं हुआ। लेकिन पोस्ट डिलीट भी तो नहीं हुई। पोस्ट डिलीट हो जाएगी, पोस्ट तो जब चाहेंगे वो डिलीट कर लेंगे, लेकिन अगर एस्केलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रुक गया। जवाब नहीं आ रहा है तो एस्केलेट ही हो रहा है। नहीं, एस्केलेट नहीं हो रहा है। एस्केलेट वहीं पर है जहां पर पोस्ट लिखी गई, उसके बाद एस्केलेशन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब चीजें कहीं ना कहीं रुक गई। और मैं आपको बताऊं, अपर्णा जी मेरे से खिलखिला के अभी बात कर रही थी, कहीं भी कोई टेंशन स्ट्रेस नहीं है। मैं अभी 1 हफ्ते पहले वहां पर उनके आवास पे डिनर पे था, और मैं आपको फोटो भी आपको दे सकता हूं जिसपे मैं, प्रतीक जी, अपर्णा जी हंसी खुशी खड़े हैं। तो इसलिए, और मेरे साथ बैठे हुए हैं चंपत राय जी भी आए हुए थे, दिनेश प्रताप मिनिस्टर भी थे, तो हम तीनों डिनर पे थे। ये छोटी मोटी बहसबाजी हस्बैंड वाइफ में होती है। आपको बता दें कि अपनी पोस्ट में प्रतीक ने अपनी मेंटल हेल्थ खराब होने का दावा भी किया था, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके पहले भी प्रतीक इस तरह का सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके थे। बाद में उन्होंने इसको डिलीट कर दिया था। दावा ये किया जा रहा है कि अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा और प्रतीक के बीच में अनबन शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि अपर्णा बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की हैं, उनकी शादी प्रतीक यादव से साल 2011 में हुई थी। उनकी 2 बेटियां भी हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं, और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी, और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।